हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रिएटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th चैप्टर 5 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? इसको हम शॉर्ट में एपी भी कह सकते हैं। अगर किसी सीरीज़ में सबका कॉमन डिफरेंस आए, मतलब सबका डिफरेंस कॉमन आए, इक्वल रहे सारे नंबर के बीच में, तो वो एपी कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 2,4,6 डैश 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 एंड 100। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, फिर 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, तो हम इसको एपी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, सब में एक जैसा है। अब बात करते हैं कि कौन सी सीरीज़ होगी जो एपी नहीं होगी। जैसे हम लेते हैं 3,5,8 डैश 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 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 5 के बीच में तो 2 का गैप है, लेकिन 5 और 8 के बीच में 3 का गैप है, तो ये एपी हमारा नहीं होगा। तो इसी एपी को चेक करने का फॉर्मूला होता है, जो कि हम बात करेंगे अभी। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो एपी निकालने का ये एन वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हमारे अब हम इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। मैं इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वही ऊपर वाला 2,4,6 डैश डैश 100। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर होता है ये हमारा होता है, इसको कहते हैं A1। दूसरे वाले नंबर को कहते हैं A2 और इसको A3। और जो ये लास्ट वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं AN या फिर L। इसको हम L भी कह सकते हैं, लास्ट नंबर, या फिर AN। तो ये, और N क्या होता है हमारा? N होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे ये सेकंड टर्म है तो ये हमारा सेकंड टर्म N होगा, ये थर्ड टर्म है तो N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। तो हम इसी के बेस पर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन हम अभी देख लेते हैं कि एपी को चेक कैसे करते हैं। एमसीक्यू में अगर आया तो हम कैसे बता पाएंगे। तो हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ एपी, कब एपी होगा और कब नहीं। अगर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब A2 यानी 4 A माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 इक्वल 2 आएगा, और A3 यानी 6 और माइनस A2 यानी 4, तो ये दोनों का करोगे तो इक्वल आएगा, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो इस केस में AP होगा वो, यानी जो D होगा वो कॉमन आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। और इसके अलावा एक और तरीका होता है इसको चेक करने का, B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2B इक्वल टू A प्लस C। इसमें भी वही है, A हमारा A1 हो जाएगा पहला नंबर, C हमारा ये सेकंड नंबर, A B C ऐसे भी कर सकते हैं, तो C हमारा ये थर्ड टर्म हो जाएगा, और 2 और B तो हमारा सेकंड टर्म रहेगा। तो हम A B C करके ऐसे चेक कर सकते हैं AP है या नहीं। आप चाहे तो इस पर वैल्यू डालकर भी दे सकते हो। B हमारा कितना है 4, 4, A हमारा 2 है और C हमारा 6 है, तो 6 2 8 और बटे में 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो B 4 है और ये भी 4, तो ये AP होगा। अब हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है, अब हमें फर्स्ट टर्म का पता लगाना है कि वो कैसे निकलेगा। तो उसको शॉर्ट फार्मूला, यानी बार बार इतना बड़ा लिखने की जगह हम उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1 डाल देंगे, इक्वल टू A प्लस n की जगह 1 और माइनस 1 और D का D। तो यहाँ पे A1 कितना आ जाएगा, A प्लस 0, A प्लस 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और D मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यानी A1 हमारा होगा A। ऐसी अगर हमें A2 निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, जो ये नंबर दे रखा है इसको, इसका एक कम लेना है, मतलब ये नंबर है, इसको अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो n की जगह पे 2 रखेंगे और माइनस 1 और D का D, तो हमारा A2 यहाँ से आ जाएगा, A प्लस 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 और D मल्टीप्लाई होगा तो D, तो A प्लस D, यानी यहाँ पे 2 था A2,
यहाँ पे डी के साथ सिर्फ 1 यानी सिंगल आएगा। अगर हमें A3 निकालना होगा तो यहाँ पे ए प्लस और 3 से 1 कम यानी 2, यानी यहाँ पे 2D होगा। आप इसको इस फॉर्मूले पे पुट करके भी चेक कर सकते हैं, यही होगा। तो ये हमारा शॉर्ट बन जाता है कि अगर A5 निकालना हो तो A प्लस 4D कर दो, तो ऐसे हमारा आंसर जल्दी निकल जाता है। बात करेंगे n के बारे में, नंबर ऑफ टर्म। तो ये पूरा चैप्टर n पे ही बेस्ड है, मतलब n बहुत ज़रूरी है, ये हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये n जो होगा वो कब होगा और कब नहीं होगा। तो AP के सारे टर्म यानी AP के सारे टर्म यानी A, D और AN ये नेगेटिव हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, लेकिन जो n होगा n ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, ये एक होल नंबर में होगा। n हमेशा होल नंबर में होगा, ये डेसिमल में नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ये होल नंबर होगा n। तो ये आपको याद रखना है कि n कब होगा और कब नहीं होगा। इसके बाद हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि n निकालना है या नहीं निकालना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है वो ट्रिक जो मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे पता चला है कि n कब निकालना होता है और कब नहीं। किसी भी क्वेश्चन में आपको विच टर्म, हाउ मैनी टर्म या चेक गिवन नंबर इज़ AP और नॉट, यानी ये जो दिया नंबर है वो AP है या नहीं, इन सारे केस में आपको n निकालना होता है। तो इसको आप चाहे तो बादल बना के अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आप इसको अपने कॉन्सेप्ट की कॉपी में लिख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सारे मैंने बुक के क्वेश्चन किए हैं और ये उसी में से निकले, तो आप इन्हें कॉपी में लिख लें और ध्यान से इसे पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए, तभी आपको आएगा। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ये कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई AP दे रखा है, ठीक है, और फिर पूछे कि उस AP में ये जो विच टर्म इज 78, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा जहाँ पर 78 आएगा, तो इसमें हमें n निकालना है। तो लेकिन n निकालना है तो हमें ये 78 क्या दे रखा है, कैसे पता चलेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई नंबर दे रखा है और बोले कि ये नंबर इस AP में कौन से टर्म पे आएगा, किस पद पे आएगा, तो आपको सिंपल जो नंबर दे रखा है वो होगा हमारा AN, यानी लास्ट नंबर मान लेना। AN की जगह पे आपको उस नंबर को पुट करना है और n निकालना है, तो पता चल जाएगा ये जो नंबर है वो किस पद पे आएगा। ऐसे विच टर्म इज 0, तो AN हमें क्या मान लेना है, AN हमें 0 मान लेना है। अब ये क्वेश्चन में आ रहा है कि विच टर्म इज़ 120 मोर देन 10th टर्म, यानी जो कौन सा ऐसा पद है जो 10वें पद से 120 ज़्यादा है। तो हमें इसमें पद नहीं दे रखा कौन सा पद है, तो हम इसमें मान लेंगे कि AN कोई पद है, ठीक है, उसका 10वां पद है यानी A10, उससे कितना ज़्यादा है 120 यानी प्लस 120। बस इतना करना है, फिर इस फॉर्मूले को खोलना है, इसे खोलना है और सॉल्व करना है, n निकालना है और पता चल जाएगा कि कौन सा पद है ये AN वाला। तो ये कॉन्सेप्ट वाली आप इसे लिख लीजिए, इसी पे पूरी एक्सरसाइज होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि 5.2 एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन है, जिसमें फ्रॉम स्टार्टिंग या फ्रॉम लास्ट करके हैं, तो उसमें AP और AN पूरा चेंज हो जाता है, यानी आगे का पीछे हो जाता है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और इसे लिखे ज़रूर। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक तो होता है फ्रॉम स्टार्टिंग और एक होता है फ्रॉम लास्ट। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हमको ये AP ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम AP लेते हैं वही 2, 4, 6, 8 डैश डैश 100 तक। तो इस जो फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन में रहेगा, तो इसमें हमारा A तो सिंपल 2 हो जाएगा, D हमारा वही A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 इक्वल 2, और AN हमारा हो जाएगा, AN कह लो या L कह लो, हाँ 100 हो जाएगा और हम इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रॉम लास्ट लिखा है क्वेश्चन में तो इसमें ये पूरा ही बदल जाएगा। इसका आंसर जो, अगर आप 20वां पद निकाल रहे हो तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और इसी में आप 20वां पद निकाल रहे हो तो इसमें कुछ और आएगा, पूरा आंसर ही बदल जाएगा। तो इसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम सेम AP लेंगे 2, 4, 6, 8 डैश डैश 100। तो अगर फ्रॉम लास्ट लिखा यानी सीरीज़ जो है वो इधर से शुरू होगी, ऐसे करते जाएगी, तो हमारा इसमें A हो जाएगा 100 और AN कह लो या L कह लो वो हो जाएगा 2, और D का फॉर्मूला जो होगा वो ऊपर में था कि A2 माइनस A1, इसमें हो जाएगा A1 माइनस A2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1 माइनस A2। तो अगर A1 क्या, अगर ये वाला जो D है इसमें आपको A1 इधर ही से मानना है,
ए ये है, लेकिन आपको A1 इधर मानना है। A1 2 हो जाएगा और A2 4 हो जाएगा। तो अगर आप 2 में से माइनस करते हो 4 को तो D आएगा -2। मुझे पता है आप कह रहे होगे कि ए ये है तो हम A1 इसे क्यों माने, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप ए तो ये रहेगा, लेकिन जब आप डी निकालोगे तो A1 ये हो जाएगा और A2 ये हो जाएगा, माइनस करोगे -2 आएगा। अब इसमें अगर आप A20 निकालते हो तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और अगर इस फ्रॉम स्टार्टिंग में अगर A20 पद निकालते हो तो इसमें कुछ और आएगा। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपका 5.1 5.2 दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो AP से डरते हैं, जो AP के क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए कर सकें और उनकी भी मदद हो सके। तो कृपया इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।